मैंने किसी के साथ साथ किया हूँ, हर वह साथ का पालन करने के लिए मुझे दल का घर जाना है और दल का घर से माँ 3 सामान मुझे लाना है। चंदन चरखा, मरवन बाजा, कटक हिलोरा माँ। मैं इसी के लिए तुम्हें सहारा मांगने के लिए आया हूँ। रुदल सिंह, जिंदगी से अगर तंग हुआ है राजमोहबी में जाकर आराम करो। क्यों अपनी मौत को अपने मुंह में धकेल, मौत को अपनी जिंदगी को मौत की मुंह में धकेल ले। ये बाबू रुदल सिंह कभी अपने जिंदगी और मौत से नहीं डरता है माँ। न मुझे जिंदगी जीने का शौक है, न रुदल सिंह को मरने का डर है माँ। रुदल सिंह, तू अपने आप को बाहुबली जो समझता है ये कदापि नहीं हो सकता है। तुमने तो बातल का घर पर चढ़ाई किया, लेकिन तुम्हारा कवच कुंडल काम नहीं किया। तेरी आत्मा साबित नहीं जा, तूने पीठ दिखाकर भाग गया। इसीलिए मैंने आज तुम्हारी सहारा मांगने के लिए आया हूँ। अच्छा, मरद का फेरी 3 फेरी। 3 फेरी माँ। तू बड़ा मैंने पूछ लियो ना आवड़ी वाला पूछ लियो। हाँ, पार कर भी या नहीं कर भी? बिल्कुल तुम सच कह रहे हो। नहीं कर भी तो है। देख क्या करें? दोनों भाई हलाल लो आ जत्ते दुर्गा देवी से सबका केस का फंसा दे। अरे पागल रे मूर्ख राजा, तू अपने हाथों से खुद को कत्ल करेगा, देवी दुर्गा को फंसाएगा। अरे प्रशासन को कितना दम है कि देवी को ढूंढ कर वो कैद करेगा? कहां तक वो ढूंढेगा? माँ, मुझे सिर्फ वह 3 खिलौना के लिए माँ सहारा कर दे। मैं अभी भी समझा रही हूँ, तू दलका घर की सीमान से लौट कर मोबी राज वापस हो जा। माँ, शमशान घाट से माँ मुर्दा वापस लौट करके अपने घर नहीं जाता है, इसलिए क्योंकि मैंने नहीं शमशान घाट आ गया हूँ। नहीं जलबल मिल तो मट्टियों में घुसिया गया, मिट्टियों में घुसिया देगा। तब पार कर दे। अगर ऐसा नहीं होगा माँ, तो जितना संपत्ति लूट करके मैंने दल का घर से लाएंगे माँ, उसमें से आधा तुम्हारी आधा हमारी होगा। लेकिन सुन ले, वो 3 खिलौनों से 3 खिलौनों में से फुट्टी कौड़ी नहीं मिलेगा। हाँ वो में से नहीं चाहिए, लेकिन संपत्ति जितना लूट करके लाएंगे सब संपत्ति तुमको 50-50। तेरे बातों को मैंने स्वीकार किया, मंजूर किया। मैं तुझे टपा दूंगा। चल, ये 14 कस्तूरी में जो रात नदी के नीचे भूमि दलदल है, ऊपर से बर्फ की पानी टपक रही है, चल रहा है। मैंने नीचे मिट्टी को टंच कर दूंगी, ताकि तू पैर रखोगे तेरा पैर नीचे नहीं धस सकता है। ये बर्फ की पानी को मैंने निर्जल बना दूंगी, ताकि कोई भी इंसान इसको टप कर उस पार जा सकता है। सुन ले माँ, तुम छलगाड़िया है, छलगाड़िया। तुम्हारी बात का मुझे विश्वास नहीं होता है। आगे चढ़ा के तू पीछे मुझे धोखा भी दे सकता है। ऐसा नहीं है, धोखा उसी सेवक को दिया जाता है दिल के दिल में दागा रहता है। क्या बात है? मैंने तुझे नदी की पार करूंगी। रही बात उसके घर तक पहुंचने की, उसके राज में उल्टा भाला की नोक गला हुआ जिसमें जहर पिलाया हुआ है। मैंने अपनी शक्ति की बल से सारी भाला के नोक को पिघलाकर मोम बना दूं। वाह वाह, क्या बात है। गॉड तुम जैसे लात रखोगे मोम की तरह चिपकता जाएगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। ठीक है माँ, और एक बात सुन ले, इंग्लिश भी जानता है। बड़े कृपा ने। ये कौन सा स्कूल में पढ़ा? कौन सा हथरा कॉलेज में। माँ, जब तक दल का घर से वापस लौट करके राज मामा नहीं आएंगे, तब तक ये सारा दल सुखा रहना चाहिए। रुदल सिंह, ये मत सोच कि मैं तत्काल के लिए इसे तुम्हारे चलते करूंगा, नहीं, सदा के लिए मैं राज को आज से निर्जीव करके मैंने जीव मिला दूंगा। ठीक है माँ, कोई भी हर इंसान जाएंगे आएंगे। आगे दलदल में तुम आगे चलो, तुम्हारी पीछे से हम जाएंगे। और ध्यान रख, पीछे से भी वो सूखे आना चाहिए रास्ता, ताकि कल के दरमियान में मुझे कोई संकट दल का घर में आ गया, सूखी रहेगा तो कोई मेरा सेना भी आ सकता है। रुदल सिंह, तुझे टपने से मतलब है। जब उस पार जाओगे तभी तुम पलट कर पीछे देखोगे, बीच में पलट कर देखोगे आधा। हाँ, जो लूट करके लाएंगे ना, बीच में अगर पलट कर देखोगे वो आधा इसको दे देंगे, आधा हमें वो में से सारी जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। क्या? हमें गिरगिट बोल देबे करबे, आधा के साथ बात करें। चल बबुआ, तैयार हो जा। तुम कुछ नहीं देगा, चल उसका बाप का कर्जा खाए से देंगे। चल, अरे चुटकी बजा करके ठोक देंगे। चल चल माँ। बबुआ रे, आगे आगे
सूतल सीताई चल गई यारे नाती यारे सुखैया दुर्गा भागा मैया के चुगा चुगा के नाम तोरा ले बेन कर चल गई बोलरा रे हमारो चारवा नियरा बबुआ कबले सोना या आया के चलते चल आओ चल का चल जाओगे आया के चलते चल आओ चल का गाना रही है बबुआ भाला तेरा खाता दुर्गा बाबा बबुआ चल करना दुर्गा हमारा के तो हारे के चल के गाना चल गई आया के चुगा चुगा नाम तोरा ले बे कर बहुमा बीच में का ढुका दी भागल कर ये छोड़ करके बजा रही थी दलदल में गोद के बारे कब करिए तुम लोग तपा नहीं रे क्या अरे तो ये दलदल में फंसा करके तुम भाग करके जा रही थी अब मेरी बस की बात नहीं है इससे आगे जाना किया क्यों अब आपेगी ए भाई तुम लोग के चक्कर में नहीं मारूंगी गोर लग रहा है रे आखिर हुआ क्या इसको ये आधा में फंसा करके भाग जा रही थी मैं कहाँ कुछ कर लियो हरिण की गवा सुगर भले भाई अतरू पर आकर जंगल गया क्या विचार कर रहा था तूने मुझसे वादा किया था ना कि देवी दल कागड़ की जो भी संपत्ति अगर लूट कर लाऊंगा तो 50-50 हिस्सा दूंगा मैंने बोला था लेकिन तुमने मैं जब तुझे समझौता कर रही थी तो दोनों आपस में क्या विचार कर रहा था कि देवी की बाप का कर्जा धारे हैं उसको देंगे ये देवा बोला था लूट के लाएंगे हम देंगे देवी को अब फंस मैं चल ऐसा गलती नहीं करोगे नहीं माँ तेरे बेहुदा हर वक्त मजाक करता हमें अकेले बोलबे के लिए कौन बाप रे बाप अरे थारी ले रे डा गरियाना बाबू रई ये रे तला का घराना हगरिया के रे चला 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 एक देवी गई माँ एक तला का घर गेला गरिया चली गई के बता शहर भी होता बारिश पर रहा है अब वो गई पीछे पलट करके देख रास्ता भी सूखा है नहीं तो चमड़वा इनका नाम भी आप ही दे अरे रे अब शाम सूर्यास्त हो गया है कन्हा पर हाथ नहीं दियो गुप्ता क्या फिर कर ऐसा कर हाँ बोला अब ये भरत सिंह के राज में अभी तंबू गिरा
इस तंबक में दोनों आदमी आराम करेंगे। सुबह सूरज उदय होगा, उसके राज पर जाकर के दरबार में चढ़ाई कर देंगे। अखनी नहीं जब अभी सूरज अस्त हो गया है। अभी इस वक्त वह राजा के दरबार जाएंगे तो छतरी नहीं कालेंगे बल्कि चोर कालेंगे। अच्छा रात के जाके बाद नहीं जाना है, दिन में जब सवेरे से एकदम सीना ठोक करके जाना है और सीना ठोक करके वह 3 सामान लेकर के आना है। सर आराम करो। चलो। चलो बाजा करैया रामो डबरिया रे जान करैया रामा हो अब बची जान करैया रामो डबरिया जान करैया रामा ये बाबू देव तब तक हई पर डबरना सरा हो रात तो बार तो लगे बड़ा होना बेटा सरा हो जोरी राजपूत वन वन पहले सुमरा सरो सत्य जी को रामा हो तुम्हारा सिरिया जो दिया और रहा हनुमान कसमरा हनिए बाजा रंगा बलि जी करना खोरा हो सु मरी भैया बालक
खुला दल का एकावनों के नाम जानता कि भरत सिंह कितना खतरनाक आदमी है। ये अगर 25 कोस में अगर बच्चा रोता है अपनी माँ के गोद में तो मेरा नाम सुन के बच्चा सब काम हो जाता है। ऐसा कोई मागला सुरमा पैदा नहीं लिया है कि कोई छतरी मेरा दल का घर में पांव रख देगा। जो दुश्मन मेरा राज में पांव रख देगा उकड़ कर मर जाएगा। पूरब और पश्चिम दक्षिण उत्तर उल्टा भोलक में नोक में विष पचा हुआ है। जो दुश्मन आएगा मेरे राज में जैसे पैर रखेगा वो विष अपने गलगा के मर जाएगा। अरे कब महाराजा दया में करला पटे बढ़िया बाबू भरत देख लिया आप लोग माहिर सिंह का पंगा ऐसा ही होता है। आज रुदल सिंह और देवा पंडित दोनों दल का अगर प्रवेश करने ही वाले। अब मैं क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मां दुर्गा ने जहां की दल का अगर राज में 7 कोष में दलदल बह रहा था उसको मां दुर्गा ने खत्म कर दिया और 14 कोष में जहां बर्फ का पानी बह रहा था उसको भी खत्म कर दिया और पूरे दल का अगर राज में उल्टा भाला गला हुआ था
जिसके नोक पर जहर विष पचाया हुआ था, अगर माछी भी बैठती थी माछी भी खत्म हो जाती और सर को बर्बाद कर दिया। मुझे यही मौका है कि हम रुदल सिंह के जाने से पहले हम भरत सिंह से मिल लेते हैं और भरत सिंह को उल्टा सीधा पढ़ा करके हम रुदल सिंह को दलकागर से लौटने के लिए मोहबा किला नहीं देंगे। रुदल सिंह को वहीं दलकागर राज में उसका नामो निशान नहीं मिटा दिया तो मेरा नाम जैसे हमारे साथ घोर अन्याय किया है रुदल सिंह, आज मैं एक एक करके ब्याज जोड़ करके बदला असूल लूंगा। हेरे तब महाराजा नंद के लाल चले माहिल दलकागर, तब महाराजा मंदिर को जाना है, बहादुर हो रब लाल बतिया यही है दलकागर। ठीक है, यहां तो मैं दरबार में नहीं देख रहा हूं भरत सिंह, आवाज लगाता हूं, अगर इधर उधर कहीं घूमता होगा तो हमारे आवाज को सुन करके हमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। राजा याबा सुनिया दलका के सारा यहूदा ये कबीर मूला का तारा जाया करियौदा सबसे पहले तुम जवाब दो, क्या तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है और दलकागर आने का नाम क्या है? अच्छा, तो मेरा नाम और पता जानना चाहते हैं? जरूर। ठीक है, देखो 51 किला में सबको पता है, हर इंसान को पता है कि इस छतरी का घर उरियल किला राज पड़ता है। उरियल किला? जी हाँ, और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। क्या आपका घर किला उड़ियल? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आप ही के नाम मामा माहिल? हाँ। अरे चोर की तरह क्या देख रहे? उधर देखो तो पीछे देखेंगे। अरे पीछे क्या देख रहे? आगे इधर। उड़ियल के सरदार। जी हाँ, प्रणाम बाबा जी। आनंद भरत सिंह, आनंद। मामा जी, ऐसा कौन मांगला छतरी पहना लिया है कि आपका उड़ियल किला पर चढ़ाई किया? चल मुझे दुश्मन की पता चाहिए, मैंने खून के होलिया खेल लूंगा। भरत सिंह,
अरे जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है? मामा जी जब कोई देश का छतरी उड़ेल किला पर चढ़ाई नहीं किया तो दलका घर आने का जरूरत क्या? अच्छा हाँ ऐसे पूछो, लेकिन हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या बात मामा जी? भरत सिंह, अरे कौन ऐसा महामूल्य सामान तुम्हारे राज में है कि जिसके बदौलत तुम्हारे राज और तुम्हारे दरबार और तुम उन्नति इतना आगे बढ़ते जा रहा है? क्या कौन ऐसा सामान है? उससे आपका क्या मतलब है? मुझे मतलब है इसलिए तो मैं आया हूँ रे बेवकूफ। मामा जी सुनने के चाहते हैं? ये 3 सामान जो है बाबू भरत सिंह का, अच्छा ये दलकागढ़ में ये इंटोला नाद है। अच्छा, मतलब तीनों सामान दलकागढ़ की नाज है। हाँ सुनिएगा, चंदन चरखा, मरवेन बाजा, कटक ठीक, बहुत ये अच्छा। 3 सामान जो है दलकागढ़ में ये बाबू भरत सिंह का इंटोला है, देवता का बसेरा है। बात सही भरत सिंह। हाँ अरे आज मैं उरियल किला को छोड़ करके तुम्हारे दरबार दलकागढ़ आया हूँ, तुम्हारा प्राण की रक्षा करने के लिए आया। बाबा जी अगर उल्टा सीधा पकड़ने के लिए कोशिश कीजिएगा मारते बिजली गोरा से गोरा बोल को काला कर दे। भरत सिंह, तुम जो इतना अकड़ दिखा रहा है शायद तुमसे कई गुना ज्यादा अकड़ रावण के पास था, अभिमान रावण के पास था, और जिसका अभिमान को तोड़ने के लिए बंदर भालू को सिर्फ 1 मिनट लगा, 1 मिनट पूरे लंका को जला करके बाबा जी वैसा मैं पापी रावण नहीं हूँ, मैं तो इतना छतरी में हूँ कि अगर जिसको अगर निगल जाएंगे 6 महीना तक नहीं पा देंगे। भरत सिंह, ध्यान से देते रहिए। भरत सिंह, आज मैं तुम्हारे दरबार आया हूँ एक अच्छा खबर लेकर के। कौन सा खबर? आज महुआ किला राज से बाबू रुदल सिंह और देवा पंडित दोनों तुम्हारे राज में आ रहा है, वह तीनों सामान लेने के लिए। चंदन चरखा, कटक, हिलोरा, मरवेन। भारत से? हाँ, अगर तुम प्यार से तीनों सामान नहीं दिया तो रुदल सिंह और देवा पंडित तुम्हारा सर काट करके सिंह दरबार में टांग देगा और तीनों सामान लेकर के महुआ किला चला। बाबा जी क्या बाबू रुदल सिंह अपनी मां का दूध पिया है? भरत सिंह अपनी मां का दूध नहीं पिया है। भरत सिंह के मां किसी शहर बाजार में दूध बेची है, ये भरत सिंह बेटा को पिलाई। अच्छा, कौन सा खेत का वो मूली है? मामा जी किसका नाम आप बोल दिए हैं? जाइए घर कर लौट कर उड़ियल को। क्या हम घर जाऊं? जाइए। भरत से अरे हम तो जेबे करेंगे, लेकिन एक बात तुम जान लो, कोई माँ का लाल वीर बलमा ने काबलो किला में पैदा नहीं लिया है कि रुदल सिंह से कोई मुकाबला कर सकता है। रुदल सिंह वीर है, बलवान है, तेगेबाज है, आज तक कोई उससे नहीं जीता है, न कोई जीतेगा। तो ठीक है मामा जी, जब बाबू रुदल सिंह साहब में देवा पंडित राज मोहब्बत से दलकागढ़ आ रहा है, सिर्फ अपना बेटा लोगों का कसम खा लीजिए और भरत सिंह को आप वचन सुनिए। क्या? अच्छा, हम कसम खाएंगे तब विश्वास होगा? बिल्कुल। मुझे कसम नहीं खाना है, तुम जानो वो जानो। तो मामा जी अगर कसम नहीं खाएगा तो भरत सिंह के चंगुर से कहां आगे बढ़िएगा? देख लीजिए बगल में तलवार मेरे डांड में है, ठांस दूंगा तलवार, तो जल्द कसम खाइए। कसम नहीं खाइएगा मामा जी। ठीक है, अगर तुम्हारे सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे रुदल सिंह देवा पंडित नहीं आता होगा, तो जो नंगरा अभिचन है क्या समझता है कि हम झूठ बोल? मामा जी आपसे मैंने पूछ रहा हूँ, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर वो 3 सामान नहीं देंगे तो मुझे मारेंगे। अरे तुमको तो बर्बाद करके जाएंगे। तो आप ऐसा मामा जी पॉइंट लगाइए ताकि ये बेखुदा मर जाएगा यहाँ। क्या मेरे कहा अनुकूल तुम चलेगा? जरूर चलेंगे मामा जी। झूठ तो नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे। तुम भी मेरे साथ कसम खाओ। मामा जी अगर मेरा चंदूर से अगर रुदल सिंह नहीं मोरा दलकागढ़ में तो दलकागढ़ का पानी दाना हराम, पानी पीने का कि सोनी दलकागढ़ का। शाबाश भागिन, शाबाश शाबाश, ये हुई ना बात। आप सिर्फ पॉइंट बताइए। देखो,
तुम अगर रुदल सिंह से युद्ध करोगे, हाँ चाहे तुम फैसला करोगे, हाँ तुम नहीं उससे टिक पाओगे, ठीक है बताइए क्योंकि रुदल सिंह बहुत बड़ा बलशाली। बताइए। ऐसा करो, अरे तुम्हारे पास तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्म फांस है, क्या है ना? मेरे दरबार में है ना? आपको पता कैसे चल